हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज़ मनप्रीत कौर। और फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हिस्ट्री का यूट्यूब का जो चैनल है, इसमें हम नेट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड ही यहाँ पर हम जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आज भी कुछ जो टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर आई हूँ। क्विक एंड शॉर्ट वे में ये टॉपिक है। तो टॉपिक जो है वो हमारा जो पुराना टॉपिक है उसको ही हम आज भी कंटिन्यू करेंगे और जे आज टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ये 19वीं शताब्दी के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ था। जो आंदोलन स्टार्ट किए गए थे, जैसे कि आर्य समाज, प्रार्थना समाज, देव समाज के द्वारा। उसके बाद जो लोग आए थे उनके द्वारा जो आंदोलन को आगे लेकर गए, उसके बारे में हमने जाना। आज जो है वो सिर्फ हम जो सुधारक, समाज सुधार किए गए थे उसके बारे में जान रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो अगर फ्रेंड्स आप मेरे इस चैनल के साथ न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही होती रहे। डिटेल वाइज देखना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। अनअकैडमी का है, वहाँ पर भी अगर आपको लेसन्स अच्छे लगे तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर कर कमेंट कर भी ज़रूर बताइए कि लेसन्स आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे टॉपिक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है जिसमें हमने जो कल था वो हमने जो वीडियो थी उसमें हमने ये जाना था कि बाल विवाह को रोकने के जो कारण और ये कुछ समाज सुधार थे, जिसमें हमने पहले शिशु वध जो था उसका प्रतिबंध जो लगाया गया था 1795 में, किसके द्वारा जो जॉन शोर थे 1802 में एक्टिव फोर्थ के तहत, जो उस टाइम पर वेल्जली ने लगाया था। तो फिर बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जिसके नियम 17 के तहत सती प्रथा बंगाल में प्रतिबंध उसका लगा दिया गया था। इसके बाद 1830 में मुंबई और मद्रास में भी ये लागू हो गया था। फिर जो नरबली प्रथा थी, ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1844-45 में समाप्त हो गया। उसके बाद चार्टर एक्ट अधिनियम आया, जिसमें दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर इसके तहत 1843 में नियम 5 के तहत लॉर्ड एलन ब्रो के समय ये आया था। फिर बाद में 1872 में अंतर्जातीय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो नेटिव मैरिज एक्ट, वो लगाया गया था, जिसको कि ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहते हैं। तो ये था। उसके बाद आया बाल विवाह को रोकने के जो कानून बने थे। उसके बाद 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, जो ब्रह्म मैरिज एक्ट था, वो आया, जिसमें क्या था कि 14 वर्ष से कम आयु की कन्या व 18 वर्ष से कम आयु के लड़के व बहु विवाह को वर्जित किया गया था ये। फिर 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट आया। शर्त क्या थी कि विवाह करने वाला अपनी आप को जो खुद है वो गैर हिंदू होना चाहिए, मतलब कि अंतरजातीय वो घोषित करे। इसी कारण ही ये कुछ ज्यादा लोकप्रिय ना हो सका। बाद में आया ब्रह्म मैरिज एक्ट, जो था नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ। फिर BM मालाबारी और SS बंगाली, इन्होंने लैंसडाउन के समय एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था ये लाया गया। उसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये कंसेंट मैरिज एक्ट था। उसके बाद 1860 में एज ऑफ कंसेंट, जिसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु 10 वर्ष तय की गई थी। तिलक ने भी एज ऑफ कंसेंट को भारतीय सामाजिक मामलों में एक विदेशी की हस्तक्षेप के रूप में मानकर इसका विरोध भी उन्होंने किया था। और उन्होंने ये कहा था कि ये समाज सुधार लागू करना चाहिए, ना कि सरकारी हस्तक्षेप इसमें हो। समाज सुधारकों के द्वारा इसको लागू करना चाहिए, ना कि कुछ बाहरी जो हस्तक्षेप, जो सरकार की इसमें हस्तक्षेप वो करें। उसके बाद बड़ौदा रियासत में भी दी इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट, बाल विवाह निवारण अधिनियम पारित किया गया, जिसमें लड़की की विवाह की आयु 12 वर्ष और लड़के की 16 वर्ष तय की गई थी। उसके बाद शारदा एक्ट पारित किया गया। इसमें क्या था कि विवाह के लिए लड़की की 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष की जो आयु थी वो निर्धारित की गई थी। ये इरविन के समय हुआ था। तो इसमें क्या था, फिर बाद में आ जाता है कि मंदिर प्रवेश व अन्य जो सुधार आंदोलन जो शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि 1899 में नडारों के द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकारों की मांग की गई थी, जिसका क्या कारण था, तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे भी हुए। इसमें तमिलनाडु में नडारों ने 1910 में नडार महाजन जो संघ थे उस संगम की स्थापना भी की। और 1922 में अमृतलाल विठल ठक्कर ने भी भीलों की स्थिति सुधारने के लिए भील सेवा मंडल की भी स्थापना की। फिर तारकेश्वर मंदिर जो था उसके महंत के विरोध तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया और महंत पर
अवैध संबंध जो थे और मंदिर के धन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया था। ये बंगाल के तारकेश्वर मंदिर के बारे में था। उसके बाद आता है कि इसमें ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर थे, उन्होंने 1859 में सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रारंभ किया, जिसमें क्या बताया गया था कि बहुविवाह एवं भ्रातृ विलास भी लिखी। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में सोम प्रकाश समाचार पत्र लिखा, बहुविवाह पर भांति विलासी की लिखी। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये कहा था कि ईश्वर के लिए सोचने हेतु मेरे पास वक्त नहीं है, अभी तो इस धरती पर बहुत कुछ करना बाकी है, कि ईश्वर के लिए सोचने हेतु मेरे पास कुछ भी वक्त नहीं है, कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। फिर कुमारन आसन जो थे वो केरल के समाज सुधारक पुनर्जागरण से संबंधित थे। फिर 1890 में के.एन. नटराजन ने इंडियन सोशल रिफॉर्म समाचार पर जो पत्र था वो प्रकाशन किया। फिर 1858 में जो पाश्चात्य भारतीय सरकार ने समाज सुधार से अलग रहने की भी नीति अपनाई। उसके बाद महिला आंदोलन, महिला शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह प्रयास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अथक प्रयास भी किया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 के तहत कैनिंग के समय इसको लागू किया गया। उसके द्वारा विधवा विवाह को वैध माना गया और पैदा होने वाले बच्चों को भी वैध माना गया था, कि जो विधवा पुनर्विवाह को वैध माना गया तथा उसके साथ ही जो पैदा होने वाला बच्चा था वो भी वैध माना गया। ईश्वर चंद्र ने अपना सारा जीवन जो विधवा विवाह व स्त्री शिक्षा को ही समर्पित कर दिया। ऐसे समाज सुधारक जो थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इन चीजों के लिए ही समर्पण कर दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ और इसके तहत पहली बार 7 दिसंबर 1856 को ही कलकत्ता में विधवा पुनर्विवाह भी हुआ। विधवा पुनर्विवाह को विधिक मान्यता किसके द्वारा दी गई थी? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने प्रदान की थी। ये ध्यान में रखिएगा कि विधवा पुनर्विवाह को जो मान्यता किसके द्वारा दी गई थी? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ, लेकिन जो ड्राफ्ट रहा वो लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए बंगाल में 35 विद्यालयों की भी स्थापना की। स्त्री शिक्षा के लिए ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता में तुरंत स्त्री सभा की भी स्थापना की। जेई बैथुन ने 1849 में कलकत्ता में एक बालिका जो विद्यालय थी उसकी स्थापना की। इन्होंने ही बैथुन स्कूल के भी ये सचिव रह चुके थे। वुड डिस्पैच जो था ये पहली बार स्त्री शिक्षा पर इसने जो था वो बल दिया था, वो 1844 को आया था, 1854 को। 1866 में बंबई में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना हुई और 1896 में डीके कर्वे ने जो पुणे में विधवा आश्रम की भी स्थापना की। भारत में नारी आंदोलन का सूत्रपात्र जो पंडिता रमाबाई की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। उसके बाद प्रार्थना समाज की सदस्यता पंडिता रमाबाई ने पुणे में आर्य समाज सभा जात समाज की स्थापना की। 1887 में पंडिता रमाबाई ने दी हाई कॉन्सेप्ट हिंदू वुमन की रचना भी की। फिर 1889 में पंडिता रमाबाई ने कांग्रेस के बंबई सम्मेलन में शामिल होने वाली 10 महिलाओं में शामिल थे और इन्होंने ही ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया और मुक्ति सदन की भी स्थापना की पंडिता रमाबाई ने। उसके बाद रमाबाई रनांडे ने विधवा महिलाओं की शिक्षा के लिए 1889 में शारदा सदन की स्थापना की। पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 में रमाबाई रनांडे और जी.के. देवधर ने की। उद्देश्य क्या था कि महिलाओं व बच्चों का कल्याण तथा विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। 1916 में कर्वे ने पूना में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। डॉक्टर R.G. भंडारकर इसके प्रथम कुलपति थे और वर्तमान में ये विश्वविद्यालय मुंबई में ही है और तथा इसका नाम क्या था? श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठकरेसी। और ये महिला विश्वविद्यालय जो था ये बंबई में ही है। फिर दक्षिण भारत में वीर सालिंगम पतुल ने विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कार्य किए। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना था। सरोजनी नायडू ने महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व भी किया था। 1882 में
ताराबाई शिंदे ने मराठी भाषा में स्त्री पुरुष तुलना एवं कंपैरिजन बिटवीन वुमन एंड मेन लिखी थी। अमेरिकी पत्रकार जो कैथरीन मैरियो ने ये तर्क दिया कि ब्रिटिश भारत में जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं है कि वे भारत में शासन प्रबंध अपने हाथों में ले। तो ये सब चीजें जो थी जो महिलाओं के लिए जो की गई थी, महिलाओं के लिए उन्होंने स्कूल फिर कई और जो बुराइयां थी उसको दूर किया गया था। तो ये सब चीजें हमने फ्रेंड्स आज जानी है, जिसमें महिलाओं के लिए आंदोलन चलाए गए, उनकी शिक्षा के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किए गए, मंदिर के बारे में जाना। तो 1920 में जो समाज सुधार हुए थे उसके बारे में हमने सभी जान लिया है। तो आज के लिए तो इतना ही, ये शॉर्ट टॉपिक था, लेकिन जो कल होगा, कल हम जो शिक्षा है उसके बारे में हम जानेंगे। वो टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगी। तो उसमें जो जो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें आपको क्विक एंड शॉर्ट में प्रोवाइड करवाऊंगी। तो ऐसे ही देखते रहिए। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट कर ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर डिटेल वाइज देखना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। अनअकैडमी का है, वहाँ पर भी अगर लेसन्स अच्छे लगे तो फॉलो ज़रूर कर लेना। तो ऐसे ही डिटेल वाइज प्रिपरेशन करते रहिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।